यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन लिखेंगे 25 गुना 24 मान ज्ञात कीजिए। बताओ आंसर करना है भाग, और 15 से जब 45 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 दिया 45। अब भाई यहां भी गुना है और यहां भी गुना है, तो कोई सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसान है। ये कितना है? 600। कैसे करेंगे? 25 चौका 100 और 25 गुनी 50 और 10 60, या मैं कह दूं 25 का 50, 24 का 12 और कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। यानी कि ये बन गया प्लस 28 ढाई और माइनस कितना है? 3। अब 600 और 280 कितना? 880। 880 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 877। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल लिखो। 240 भाग 60, 240 भाग 60 प्लस 120 प्लस 15 प्लस नहीं भाग 15। हाँ जी, गुना 3 प्लस 5। किताब ले रहे हो तुम? किताब है, दिखाना। देखो 60 चौक 240 प्लस 15 अट्ठे 120, और 4 और 8 12, 12 दिया 36, 36 और 5 पहले गुना होगी या जुड़ेगा? 8 दिया 24, 24 और 9 यही होता है इसमें। 24 और 9 होते हैं 33। सवाल नंबर 3, 18 गुना 12 भाग 16 भाग 8 माइनस 14। 18 गुना 16 था शायद, नहीं 12 ही है। मैं लिख दूंगा, जल्दबाजी मत करा करो। 18 गुना 12 भाग 16 भाग 8 माइनस 14 बराबर क्या? 12 और 16 के बीच में प्लस का साइन है। अगर इससे सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 94। भाई सिंपल है कि 8 दूनी 16, 2 छिक्का 12 और 18 छिक्का 108, 108 में से 14 घटाएंगे 94 बचेगा। ठीक है, नहीं तो अगर हम इसे तो 94 लिख लो, चेंज नहीं करते। ठीक है, आ गया जी। 94 ही आ रहा है, इसमें बीच में प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस आ रहा है। अब 204 आएगा शायद। कैसे कि 8 दूनी 16 और 18 गुना 12 कितने? 18 ढाई 180 और 36 216, 216 और 2 218, 218 में से 4 घटाओगे, सॉरी 14 घटाओगे तो 204 आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, हटा दो इसे। 3 गुना 7 प्लस 3 गुना 7 प्लस 15, ब्रैकेट देख लेना, भाग 45 गुना 9
प्लस 21 ब्रैकेट में 21 भाग 7 बराबर। पहले सोल्व होगा छोटा ब्रैकेट, यानी कि 7 तिया 21 प्लस कितना, नीचे रख के 1/3 बच जाएगा। गलत तो हो गई भाई, 45 को 15 से थोड़ी भाग दे रहे हो तुम, 15 को 45 से भाग दे रहे हो। हाँ तो देखो वही गलती हो रही है भाई। एक बात बताओ, 15/45 है ना, 15 भाग 45, तो आंसर 3 थोड़ी आएगा, 1/3 आएगा। क्यों? क्योंकि तुम 45 से 15 को भाग कर रहे हो। मैं आपके सामने लिख दूं 6 भाग 3, तो आंसर कितना आएगा? 2। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 3 भाग 6, तो ये आंसर बन जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि जब आप 6 से जब 6 को 3 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जब 3 को 6 से भाग दोगे तो 1/2 बनेगा वो। ठीक है, अब देखो काटोगे कैसे इस नंबर को। आपको पता है 15/45 गुना 9 है, तो इसे पूरे को सोल्व करो। कैसे? कि 15/45 गुना 9 और प्लस कितना है, 3 है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट था, और यहाँ कितना बन जाएगा ये 21। इस तरीके से तो रह गया क्वेश्चन हमारा। अब चाहो तो देखो इन दोनों को काट लो, चाहे आप इन दोनों को काट लो। ठीक है, कि 15 दिया, सॉरी 9 पंजे 45 और 5 दिया 15। ठीक है, अब बचा क्या, 3 और प्लस कितने, कितना हो जाएगा 6, और पीछे क्या था। अब देखो नंबर प्लस का था और पीछे भी क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो 21 और 6 कितना हो जाएगा। चाहो तो तुम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते थे कि 15/45 गुना 9 प्लस 3, 15 एकम 15 तिया 45 और 3 तिया, तो अभी भी 3 और 3 6। ठीक है, 4.59 अब लगाना पड़ जाएगा। 4.59 गुना 1.8 गुना 1.8 प्लस 3.6 प्लस 5.4, हाँ जी, भाग 1.8 माइनस 1.5 का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये तो पूरा पूरा कट गया, 18 दिया 54। अब गुना करनी है इन दोनों की, करो 18 निम्मा 108, 18 पंजे 90 और 10 100, 18 चौक 72, कितना ही आ रहा है ये, और कितना आएगा भाई 18 निम्मा, हाँ गलत हो गया, 162 होते हैं, 18 निम्मा वो 18 निम्मा 108 लिख दिया मैंने, लेकिन 18 निम्मा 162 होते हैं नहीं। 18 निम्मा हासिल को 16, 18 पंजे 90 और 16 हासिल को 18 चौक 72 और 10, और दशमलव कितने अंकों के बाद है, एक येरा और एक येरा, तो हम भी कितने अंकों के बाद लगा देंगे, 3 के बाद। ठीक है, प्लस 3.6 प्लस
3 माइनस 1.5 भाग था। ये है ना 1.8 और 3.6, इसके बीच में भी डिवाइड आ रहा है। कोई बात नहीं, हमारा आंसर सही आएगा। ये जो आएगा, जो भी आएगा, अब देखो ये सब जुड़ जाएंगे कि 3.600 और प्लस 3.000, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 8 3 11 12 13 14, और माइनस कर दो इसमें से 1.500, ये बन जाएगा 2, 6, 8 में से 5 गए 3 और 14 में से 1 गया। ये किसका आंसर है? यही है 362, बिल्कुल 0.5। अब जैसे यही क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये प्लस है या भाग है। मुझे प्लस लग रहा है, वैसे ये प्लस है, ये भाग है तो चलो भाग से कर लेंगे। 12.5 ये प्लस है, कोई नहीं, अब गुना सी कर लो, 0.25 गुना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, गुना प्लस ही तो है 0.05, माइनस देखो प्लस करोगे तो दशमलव के साथ क्या होगा, मान लो तुम्हें 0.549, ठीक है, प्लस 0.54 करना है, ठीक है। तो जितने अंकों के बाद हाईएस्ट के साथ दशमलव होगी ना, उतने के बाद ही लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि भाई 0.549, अब प्लस किसे करना है, 0.540। जब दशमलव के अंक जोड़ने होंगे ना, तो इस तरीके से कर लो कि जो दशमलव के नीचे नंबर है उसी से शुरू करोगे, अगर बाद में बच जाए तो उसके आगे 000 लिखते चले जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 का 9, 4 और 4 8, 5 और 5 10 की 0, या फिर 10 ही कर सकते हो पूरा, और दशमलव कितने अंकों के बाद है। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 दिखेंगे दशमलव के अंक, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या बताया था कि जो हाईएस्ट नंबर के बाद दशमलव होगी उतने ही अंकों के बाद लगा देना। तो हाईएस्ट अंकों के बाद कितने के हैं, 3 के, तो 3 अंकों के बाद हम भी लगा देंगे। लेकिन अगर ये ही होती गुना, कि मान लो भाई, अब देखो 54 की गुना करनी तो डिफिकल्ट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या 10 ना करके कितना कर लेंगे, 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसे सोल्व करना होगा तो 12 निम्मा हासिल को कितने 10, 12 चौक 48 और 10 हासिल कितने 5, 12 पंजे 60 और 5 65। अब ये आंसर क्या बनेगा, अब ये जो आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जोड़ में आपको ध्यान रखना है कि जो दशमलव हाईएस्ट नंबरों के बाद होगी उतने के बाद ही आनी है। गुना में दोनों की कैलकुलेशन कर लो भाई, 2 अंक तो इस वाले नंबर के और 3 अंक इस वाले नंबर के, तो टोटल कितने हो गए, 5 अंकों के बाद भाग में क्या करते हैं, भाग में हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई 0.549 बटे कितना है 0.12 है जैसे, ठीक है। अब नीचे जो दशमलव है वो 2 अंकों के बाद है, ऊपर जो दशमलव है वो 3 अंकों के बाद है। तो आप पहले तो देखो ये काम, या तो देखो सिंपल है, या तो एक काम करो कि मान लो जैसे ये 2 अंकों के बाद दशमलव आ रही है, तो दशमलव ये तो खत्म हो जाएगी, और ये जो दशमलव है ये कहाँ पहुंच जाएगी, 2 अंकों से आगे हट जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जैसे सपोज करो ये ऐसे होता 0.45 बटे 0.12, अब क्या करते तुम, दशमलव से दशमलव काटते, क्यों काटे, क्योंकि दोनों के अंक जो हैं बराबर। अब ये एक्चुअल में कटती कैसे हैं, अब क्योंकि 0.45 है, जब हम किसी नंबर में से दशमलव हटाते हैं तो जितने अंकों के बाद दशमलव होती है उतनी एक में 0 लगा के लिख देते हैं। जैसे ये कितना है 0.45 है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो नीचे वाले में किससे गुना हो गई 100 से, इसकी दशमलव खत्म,
नीचे क्या है 0.12 है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद है, तो ऊपर वाले में किससे गुना हो गई, 100 से गुना हो गई। अब कंडीशन क्या बनी, पहले जैसी बन गई ना, कि ये भी तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 से 100 ना काट के हम क्या कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव काट लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है अब कि 0.549 बटे 0.12, ऐसी तो बनेगा। अब इसकी अगर मुझे दशमलव हटानी है तो नीचे किससे गुना होगी, 1000 से, और इसकी मुझे दशमलव हटानी है तो ऊपर किससे गुना होगी, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अभी भी 1 जीरो बची ना। अगर मैं इस 10 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो कहां पहुंचेगा, 1 पॉइंट बचेगा ना। यहाँ पे भी मैंने यही तो करा था कि 2 अंकों की दशमलव हटाई थी, 2 अंकों के बाद लगा दी, ठीक है बस। अब अगर तुम्हें ये भी हटानी थी तो भाई क्या करना था, नीचे 10 रखना था, ठीक है। माइनस प्लस की तरह ही होगा बिल्कुल, है जी। ये आंसर नहीं आया, बताओ तो कितना है, 25 पंजे। अब तुम यूं कहोगे जी गुना कर रहे हो, तुम तो भाग नहीं कर रहे, अरे बीच में प्लस का साइन तो है ना, अरे वो उसे सेपरेट कर दिया दोनों को। अब चाहे तुम पहले प्लस कर लो, चाहे पहले गुना कर लो, चाहे भाग कर लो, चाहे दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि बीच का प्लस का साइन क्या कह रहा है कि इसकी कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, इसकी अलग करनी पड़ेगी, तब जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक तरफ भाग आ रहा है, एक तरफ गुना आ रहा है। अब इसे अगर सोल्व करना है तो कैसे करोगे, 5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से जब इसे काटोगे तो एक कितना आएगा, प्लस, प्लस ही तो है बीच में, ये कितना आएगा 25 पंजे 125, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 4, यहाँ कितने हैं, तो एक और लगानी पड़ेगी 0, और तब यहाँ 0, माइनस कितना करना है। अब तुम कहोगे कि जी फिर से वही काम करो, इसमें पहले सोल्व करो। अब एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा हैं और इसमें से इसे घटाऊंगा तो कौन सा नंबर निकलेगा, यही तो निकलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन्हें काट देता हूं, आप देख भी रहे होगे, एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे, 0 बन जाएगा दोनों का। बस कैसे करेंगे भाई, 1/25 है, ठीक है, नंबर नहीं चल रहा तो मैंने क्या करा, 0 लगा दी, अभी भी नहीं चला तो मैंने क्या करा, एक 0 और लगा दी, 25 चौका